नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में ये जो महत्वपूर्ण हवाएं आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं, यह हवाएं कहां पर चलती हैं, इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यह हवाएं गर्म हवा है या फिर ठंडी, इसको ट्रिक के माध्यम से याद किया था। तो अब अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लैक रोलर हवा की, जो कि एक गर्म हवा है और यह चलती है उत्तरी अमेरिका में। अब देखिए, अमेरिका में आपको एक शब्द मिल जाएगा अमीर और ब्लैक रोलर में आपको शब्द मिल जाएगा ब्लैक। तो ऐसा मानिए कि अगर किसी के पास ब्लैक मनी है तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, अमीर होगा, है ना। ब्लैक मनी अगर किसी के पास है तो अमीर होगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ब्लैक रोलर जो हवा है यह उत्तरी अमेरिका में चलती है। नेक्स्ट है बुरान हवा, जो कि एक ठंडी हवा है और यह चलती है रूस और मध्य एशिया में। कैसे याद करेंगे, बुरान में आपको एक शब्द मिल जाएगा बुरा। तो मान लीजिए आप किसी को कुछ बोल रहे हैं, उसको बुरा लग गया तो जाहिर सी बात है वो रूठ जाएगा। तो रूठना फॉर रूस, रूठ रूस। तो बुरान हवा कहाँ पर चलती है, रूस और मध्य एशिया में। फिर अगला है ट्रेमोंटेन हवा, जो कि एक गर्म हवा है और यह चलती है मुख्यतः इटली में। तो कैसे याद रखेंगे, मोंटेन में आपको शब्द मिल जाएगा मोटे, है ना, मोटे की बात हो रही है, और इटली में ईट। तो मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा ईट करता है, बहुत ज़्यादा खाता है दिन भर, तो जाहिर सी बात है मोटा हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ट्रेमोंटेन जो हवा है यह एक गर्म हवा है और ये कहाँ पर चलती है, इटली में। फिर है सुखोवे हवा, यह भी एक गर्म हवा है और यह कजाकिस्तान में चलती है। तो कजाकिस्तान में आपको शब्द मिल जाएगा काज। काज मतलब क्या होता है, शादी, मैरिज की बात हो रही है। तो आपको पता है मैरिज में क्या होता है, खोवे की मिठाई बनती है ना। तो खोवा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो खोवे की मिठाई नॉर्मली आपने देखा होगा, कहीं भी शादी होती है, कहीं भी मैरिज होती है तो खोवे की मिठाई होती ही होती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो सुखोवे हवा है यह कजाकिस्तान में चलती है। फिर आगे है नेवाडोस हवा और यह चलती है दक्षिणी अमेरिका में, जो कि एक ठंडी हवा है। तो कैसे याद करेंगे, नेवाडोस को याद करने के लिए कर लेते हैं नवा देश। तो कोई नवा देश में जा रहा है रहने, तो जाहिर सी बात है वो गरीब तो होगा नहीं, अमीर होगा, है ना। नवा देश में रहने जा रहा है अपना देश छोड़कर, तो अमीर होगा। तो नेवाडोस हवा कहाँ पर चलती है, अमीर फॉर दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है। नेक्स्ट है कोयम्बैग हवा, जो कि एक गर्म हवा है और यह चलती है इंडोनेशिया के जावा द्वीप में। कैसे याद रखेंगे, कोयम्बैग को याद करने के लिए कर लेते हैं खोया बैग। मान लीजिए कोई कहीं पर जा रहा था तो उसका बैग जो है खोया है। तो खोया है तो किसी न किसी को मिलेगा। तो मान लीजिए किसी को मिल गया है ना, खोया हुआ बैग किसी को मिला है। तो अब सामने वाला क्या बोला है कि दो ना, है ना, मेरा बैग है, मुझे दो ना। तो दो ना फॉर इंडोनेशिया, दोनेशिया, दोने, है ना, दो ना बोला है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो कोयम्बैग हवा है ये कहाँ पर चलती है, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है बरगस हवा, जो कि एक गर्म हवा है और यह चलती है दक्षिण अफ्रीका में। अब देखिए, बरगस को याद करने के लिए बर्गर कर लेते हैं। तो कोई बर्गर खा रहा है तो जाहिर सी बात है या तो स्वादिष्ट होगा या फिर उसमें स्वाद नहीं होगा। तो स्वाद नहीं होगा तो क्या बोलेगा कि यह फीका है, अच्छा नहीं है, फीका है, फीका फॉर दक्षिण अफ्रीका। तो याद रखिएगा कि जो बरगस हवा है, जिसको बर्ग के नाम से भी जाना जाता है, यह दक्षिण अफ्रीका में चलती है। नेक्स्ट है गोरिच हवा, जो कि एक ठंडी हवा है और यह चलती है स्विट्जरलैंड और फ्रांस में। कैसे याद करेंगे, गोरिच में आपको शब्द मिल जाएगा रिच। रिच मतलब क्या होता है, अमीर होते हैं। और जो अमीर लोग होते हैं ना, वो हमेशा ही अच्छी अच्छी चीज़ें खाते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है आप ऐसा कह सकते हो कि अमीर लोग स्वीट खाते रहते हैं, है ना, और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी खिलाते हैं। तो फ्रेंड्स से हो जाएगा फ्रांस और स्वीट मतलब स्विट्जरलैंड। तो याद रखिएगा कि जो गोरिच हवा है यह स्विट्जरलैंड और फ्रांस में चलती है। फिर अगली हवा है केप डॉक्टर हवा, जो कि एक ठंडी हवा है और यह चलती है दक्षिण अफ्रीका में। तो केप डॉक्टर को याद करने के लिए कर लेते हैं कैश डॉक्टर, यानी डॉक्टर जो है कैश मांग रहे हैं, बोले कि मैं फ्री का दवाई नहीं करूंगा, मुझे पैसा चाहिए। तो फ्री का फॉर दक्षिण अफ्रीका। तो याद रखिएगा कि डॉक्टर फ्री का दवाई नहीं करते। तो केप डॉक्टर जो हवा है ये दक्षिण अफ्रीका में चलती है और यह एक ठंडी हवा है। नेक्स्ट है गिबली हवा, जो कि एक गर्म हवा है और यह चलती है लीबिया में।
तो दोनों शब्द मैच करते हैं। गिबली में गा के बाद बा और ला लिखा हुआ है, और लीबिया में अगर उल्टा पढ़ें तो एबली हो जाएगा, है ना, एबली गिबली, दोनों मैच करता है। तो याद रखिएगा कि जो गिबली हवा है यह एक गर्म हवा है और यह चलती है लीबिया में। फिर है यामो हवा, यह भी एक गर्म हवा है और यह चलती है जापान में। तो यामो में आपको शब्द मिल जाएगा यम। तो अगर यम किसी को लेने आते हैं, मान लीजिए किसी का अंतिम समय है तो यम लेने आते हैं, तो सामने वाले को क्या बोला जाता है कि राम राम जपो, है ना, राम भगवान का नाम लो, राम राम जपने को बोला जाता है, जपना फॉर जापान। तो यम के आने पर ऐसा बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि यामो जो हवा है यह जापान में चलती है और यह एक गर्म हवा है। फिर अगली हवा है काराबुरान हवा, यह भी एक गर्म हवा है और यह मध्य एशिया में चलती है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए काराबुरान में आपको शब्द मिल जाएगा कार बुरा, यानी कार में किसी का बुरा हाल हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा गर्मी में अगर कार बाहर खड़ी हो, है ना, धूप में, तो एकदम गर्म हो जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे किसी को भूना जा रहा हो अंदर बैठा के। तो क्या बोला जा रहा है कि कार में बुरा हाल हो रहा है, तो क्या चालू करो, एसी चालू करो, एसी फॉर एशिया यानी मध्य एशिया। तो याद रखिएगा कि काराबुरान जो हवा है यह मध्य एशिया के तारिम बेसिन में चलती है। फिर अगली हवा है लेस्ट हवा, यह भी एक गर्म हवा है और यह चलती है मडीरा और मोरक्को में। अब देखिए लेस्ट को याद करने के लिए ब्लास्ट कर लेते हैं, लास्ट ब्लास्ट। तो जाहिर सी बात है अगर ब्लास्ट होता है तो वहाँ पर चारों तरफ धुआं मडरा जाता है, धुआं छा जाता है, मडराना छाना एक ही बात है। तो धुआं जो है ब्लास्ट होने पर मडरा जाता है वहाँ पर, मडराना फॉर मडीरा, और बहुत लोग मर जाते हैं, तो मरना फॉर मोरक्को। तो याद रखिएगा कि जो लेस्ट हवा है यह मडीरा और मोरक्को में चलती है और यह एक गर्म हवा है। फिर है वेंडा वेल्स हवा, यह हवा ठंडी हवा है और यह चलती है स्पेन में। वेंडा को डंडा करते हैं और किसी को डंडा पड़ जाए तो क्या होगा, पेन होगा, है ना, डंडा पड़ जाए तो पेन होगा। तो याद रखिएगा पेन फॉर स्पेन। तो वेंडा वेल्स हवा एक ठंडी हवा है और यह कहाँ पर चलती है, स्पेन में। ठीक है। नेक्स्ट है जोरान हवा, जो कि एक ठंडी हवा है और यह चलती है स्विट्जरलैंड में। तो जोरान को याद करने के लिए जोरा यानी जाड़ा कर लेते हैं। तो अगर जाड़ा किसी को लगेगा तो ये स्वेटर पहनेगा, है ना, जाड़ा अगर किसी को लगता है तो स्वेटर पहनेगा, स्वेटर फॉर स्विट्जरलैंड। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो जोरान हवा है यह एक ठंडी हवा है और यह कहाँ पर चलती है, स्विट्जरलैंड में चलती है। फिर अगली हवा है नॉटी हवा, यह भी एक ठंडी हवा और यह चलती है अमेरिका में। अब देखिए नॉटी को कर लेते हैं नोट। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा नोट है ना, नोट मतलब पैसे वाले नोट की बात हो रही है। तो अगर किसी के पास बहुत सारा नोट है तो जाहिर सी बात है वो क्या है, अमीर है। तो नॉटी हवा कहाँ पर चलती है, अमीर फॉर अमेरिका में। और यह कैसी हवा है, यह एक ठंडी हवा है। तो इस तरीके से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो के मैंने पहले ही 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, आप वहाँ से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको इसका फुल MCQ टेस्ट सॉल्व करना है या फिर मेरे द्वारा YouTube पर अपलोड की गई किसी भी वीडियो का फुल MCQ टेस्ट सॉल्व करना है तो आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवाए जाते हैं। और PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम पर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी वीडियो की फ्री में PDF मिल जाएगी और बहुत सारी A4 साइज में भी PDF मिल जाएगी, जैसे कि स्पोर्ट्स सीरीज हो गया, आर्ट एंड कल्चर सीरीज हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया। इन सभी की आपको A4 साइज में अलग से PDF मिल जाएगी जो कि एक ई-बुक की तरह है। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।